साईं की बात। बच्चे, तेरा कल्याण होने जा रहा है मेरे बच्चे, तेरा कल्याण होगा। तेरा बाबा तेरा कल्याण करने जा रहा है मेरे बच्चे, और तेरे ज़िंदगी में सुख भरने जा रहा है। बहुत सारी खुशियाँ भरने जा रहा हूँ मैं। जिसका तुम्हें बहुत दिनों से इंतज़ार था ना, वो होने जा रहा है मेरे बच्चे, वो होने जा रहा है। चिंता मत करो। और सुनो, तुमने तो चीज़ें ही पलट कर रख दी अपने समझदारी से और सूझबूझ से ना। तुमने सब कुछ पलट दिया, क्योंकि जैसे मैंने समझाया तुम वैसे ही कर रही हो। जो लोग तुमसे पहले अटक लड़ाई लेते थे, अब तुम बिल्कुल शांत हो गई हो, बिल्कुल शांत। उनके कुछ उल्टा पुल्टा करने के बावजूद तुम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, और वो इस चीज़ से आश्चर्यचकित हो गए हैं कि ये हुआ क्या है। क्यों उनके उल्टा पुल्टा करने पर तुम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो। वो सोच रहे हैं बार बार कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे, तुम बोल क्यों नहीं रहे। वो जानबूझकर ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो। ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। तुम जानते हो, तुम्हारा ये मौन है ना, तुम्हारी ये खामोशी है ना, यही तुम्हें जीत दिला देगी मेरे बच्चे, यही जीत दिला देगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ना मौन रहकर जीती जाती हैं, तो तुम वही करो। और तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल सही। जो मैंने तुम्हें बताया, तुम उन्हीं रास्तों पर चल रहे हो ना, बहुत सही मेरे बच्चे। और मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तेरे साथ। ऐसे ही जीतना है तुम्हें, ठीक है ना। कभी कभी लड़ाई बिना शस्त्रों के और बिना शब्दों के होती है, खामोश रहकर, और वही करनी है तुम्हें, ठीक है ना। और देखो, जिसे अपनी ज़िंदगी से एक बार निकाल दिया हो ना, तो उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में मत लाना, क्योंकि वो सही नहीं है मेरे बच्चे। और तुम ज़बरदस्ती अगर उसे लाने की कोशिश करोगे, तो वो कल को तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। तो मत करो ऐसा। बहुत मुश्किलों से वो तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर गया है। अगर मैं लेकर आऊँ तो वो बात अलग होती है, लेकिन अगर तुम लेकर आना चाहते हो तो वो बात अलग है मेरे बच्चे। वो सही नहीं है तुम्हारे लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वो ज़िंदगी वापस आए इस ज़िंदगी में। क्योंकि ये ज़िंदगी ना तुम्हारी बहुत अब अच्छे से व्यवस्थित हो चुकी है, और इस व्यवस्थित ज़िंदगी में ना उन सब चीज़ों को दोबारा से डाल कर अपनी ज़िंदगी को उथल पुथल बिल्कुल भी मत करो। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, तो मत जाओ उन चीज़ों में, उन लोगों में, और ना लेकर आओ अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती, ठीक है ना। और सुनो, कहीं पर देवी जागरण है, वहाँ जाओगे और वहाँ माँ भगवती की, माता रानी की बहुत सारी कृपा तुम्हें मिलेगी, बहुत सारी कृपा। और वो जागरण हो रहा है मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही कहीं हो रहा है। और तुम वहाँ जाना, और वहाँ जाकर प्रसाद लेकर आना, और हो सके तो थोड़ी देर बैठना, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि हाँ, वहाँ पर तुम्हारा साईं भी है। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम जाना ज़रूर मेरे बच्चे, जाना ज़रूर। और ये क्या कि तुमने हार मान ली? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तुम मेरे बच्चे हो, और तुम हार तो बिल्कुल नहीं मान सकते हो, बिल्कुल नहीं। देखो, अभी शुरुआत है, और शुरुआती दौर में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, थोड़ी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम हार मान जाओ। देखो, ये चीज़ तुम्हारे लिए नई नई है, लेकिन हार तो नहीं मान सकते तुम, बिल्कुल नहीं मान सकते। थोड़ा वक्त दो उस काम को, थोड़ा समझने की कोशिश करो, तुम्हें सब समझ में आएगा, और वही चीज़ तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे। हाँ, तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ही बहुत अच्छे से उस काम को कर पाओगे। और अपने कुछ बच्चों को कहना चाहता हूँ, अपने काम के प्रति ईमानदार और अच्छे से रहो। क्योंकि जिस काम से तुम रोज़ी रोटी कमाते हो, अपनी घर चलाते हो तुम, जिससे तुम्हें बहुत कुछ प्राप्ति होती है, तुम सुख झेल पाते हो, सब कुछ कर पाते हो ना, तो वो सब उसी काम की वजह से होता है, जिस काम को तुम आजकल नज़रअंदाज करने लगे हो। कुछ लोगों के भड़कावे में आकर कि ये काम कुछ भी नहीं, तो वो उन लोगों की गलत सोच है। लेकिन तुम अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे थे, और आगे भी करोगे, इससे दुगना करोगे और आगे करोगे। लेकिन किसी के भड़कावे में आकर अपने काम पर ध्यान न लगाना, ये बहुत बहुत गलत बात है। देखो, अपने काम पर ध्यान लगाओ, और जिस चीज़ से तुम्हारी ज़िंदगी चलती है ना, जिस चीज़ से तुम्हारा घर परिवार चलता है, तुम्हारी रोज़ी रोटी चलती है ना, उस काम को ईमानदारी से कम करो। चाहे कुछ करो या मत करो, वो काम तो कम से कम करो जो तुम अपने परिवार के लिए करते हो। समझो इस बात को, और दुनिया दिखावे में मत आओ। अगर कभी तुम्हारे पास कभी कुछ ख़त्म हो गया ना घर पर, या कभी कुछ कमी आ गई, तो कोई आस पड़ोस वाले या फिर कोई दुनिया में कोई आएगा नहीं तुम्हारी मदद के लिए आगे। इस बात को ध्यान रखना। जो लोग भड़का रहे हैं ना, वो दूर दूर तक तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इस बात को सोच समझ कर काम करना। तो पहले से ही समझ लो, और अपनी आंखें खोलो पहले तो।
जो अंधविश्वास में तुम जी रहे हो ना, पहले उसे खोलो। और सुनो, अपना अगला कदम रखो उस सीढ़ी पर, जो सीढ़ी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। वो सीढ़ी अभी तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही है, लेकिन वो सीढ़ी 1-2 सीढ़ी चढ़ने के बाद तुम्हें बिल्कुल सीधी सीधी नज़र आएगी, बिल्कुल सीधी। उस पर चढ़ो और तुम्हें सही रास्ते पर, तुम्हें सही दरवाजे तक पहुंचा दूंगा मैं। उस सीढ़ी में ना कई दरवाजे होंगे, बहुत सारे दरवाजे, लेकिन तुम्हें सही दरवाजे तक पहुंचाना मेरा काम है। तुम चिंता मत करना, तुम अपना पहला कदम अपने साईं के विश्वास पर बढ़ाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ। चलो, हम दोनों मिलकर उस रास्ते को तय करेंगे और उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे जिस मंजिल तक तुम पहुँचना चाहते हो, ठीक है ना? और मैं तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी, वो झलक, वो प्यार देखना चाहता हूँ। जब तुम वो चीज़ पूरी कर पाओगे जो तुम चाहते हो, जो तुम्हें मिल जाएगी ना, तो मैं तुम्हारे चेहरे पर वो नूर, वो खुशी देखना चाहता हूँ। मुझे वो झलक देखनी है तुम्हारी खुशी की। और जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि देरी हो रही है, तो सुनो, देरी नहीं हुई है। देरी कभी नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, देरी कभी नहीं होती। जब तुम सोचते हो ना करने की और करना शुरू करते हो, तो वो देरी नहीं होती, वो शुरुआत होती है। तो उसे देरी का नाम मत दो, उसे शुरुआत कहो, एक नई शुरुआत कहो, ठीक है ना? और कभी देरी नहीं होती, अगर शुरुआत करनी है तो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम शुरुआत कर सकते हो, मुझसे प्रार्थना करो और काम करना शुरू कर दो। और एक बात और, जब भी तुम मेरे नाम से कुछ करते हो ना, कुछ भी करते हो, तो मेरे नाम पर कुछ पैसे कुछ ऐसे बच्चों को दे दिया करो जो बहुत गरीब हो, तुम्हारी नज़र में हो और जो ज़रूरतमंद हो, उसे दे दिया करो मेरे बच्चे। उन बच्चों को चाहे एक बिस्किट ही दिया करो, लेकिन दे दिया करो। देखो, तुम अगर चाहते हो ना कि तुम्हारे काम में बरकत हो, तुम्हारी बढ़ोतरी हो, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी ना तुम्हारे आगे से भूखा जाए तो वो भूखा ना जा पाए, उसका पेट तुम भरने में सक्षम हो। और इस बात को मैं जानता हूँ, तुम पेट भर सकते हो उसका, है ना? तो उसका पेट ज़रूर भरना, वो तुम्हारे माध्यम से होगा, ठीक है ना? और सुनो, परिवार में छोटी मोटी गलतफहमियाँ चीज़ें हो जाती हैं। अगर तुम चाहते हो कि रिश्ता आगे बनाए रखना है, तो सुनो, जो गलतफहमियाँ हैं ना, उसे सही समय पर दूर कर लो, आपस में बैठकर बात कर लो। अगर सामने वाला नहीं कर रहा तो तुम कर लो ना, क्या हुआ? तुम छोटे नहीं हो जाओगे। आगे से बढ़ो और उनसे बात करो, जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर लो सही समय पर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो भी मुझसे कहना चाहते हो, सीधा सीधा मेरे पास क्यों नहीं आते हो? तुम सीधा मेरे पास आओ, मुझसे कहो, मैं सुनूंगा और करूँगा भी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, किसी और की सुनूंगा? नहीं, जब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम तो मेरे बहुत खास बच्चे हो। तो तुम तो सीधा मेरे पास आया करो और ना हक से कहा करो कि बाबा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम करवा दो बाबा। और कुछ मेरे बच्चे तो हक से बोलते हैं, हक से, कि बाबा मुझे ये काम चाहिए, कैसे भी करो बाबा, मुझे चाहिए, और मुझे पूरा ही करना पड़ता है। मुझे हमेशा अपने बच्चों के आगे झुकना ही पड़ जाता है, क्योंकि मैं उन बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ ना कि जो चीज़ें मेरे हाथ में ना होकर भी मुझे वो अपने हाथ में लेनी ही पड़ती है, कैसे ना कैसे कर कर, और अपने बच्चों की चीज़ों को पूरा करना ही पड़ता है। और सुनो, होने दो जो हो रहा है, करने दो जो कोई कर रहा है, अंत में वही होगा जो तुम्हारा साईं चाहेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और तुम्हारा साईं तुम्हारी खुशी चाहता है ना? तुम तो बात जानते हो ना? खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।